आजकल की बिजी लाइफ में हर किसी का मन बहुत ही ज़्यादा चंचल रहता है क्योंकि हमें एक साथ कई सारे काम करने होते हैं। और अगर आप एक एक दिन में कई सारे काम करने लगेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि आप बहुत ही ज़्यादा उन्नति की ओर जा रहे हैं, लेकिन इससे आपका मन भी बहुत ही ज़्यादा चंचल हो जाता है। और अपने मन को काबू करने के लिए आप कुछ उपायों को फॉलो करते हैं, लेकिन आपका मन बिल्कुल भी काबू में नहीं आता। लेकिन आज की इस वीडियो में आप भगवान गौतम बुद्ध के कुछ ऐसे विचारों के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर और फॉलो करके आप अपने चंचल मन को काबू में ला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हम लोग एक साथ कई सारे काम में मन लगाते हैं। एक तो हमारे पास अगर हमारे बच्चे बैठे होते हैं तो हम ये भी देखते रहते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ऊपर से हमें अगर कोई भी काम रहता है तो हम वो भी करने लग जाते हैं। अगर महिलाओं को इसके साथ खाना भी बनाना होता है तो वो उठकर कहती हैं कि हम खाना बनाकर आते हैं फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर ऐसे ही आप एक साथ बहुत सारे काम करने लगेंगे तो किसी एक काम में आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा और इससे आपका मन बहुत ही ज़्यादा चंचल हो जाएगा। तो हमेशा अच्छा यही होगा कि अगर आप एक समय में एक काम पर ही मन लगाएं। अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर आपको खाना बनाना है तो बच्चों की पढ़ाई पर नहीं, खाने पर ध्यान दें। फिर खाना बनाने के बाद आकर आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। और भी बहुत सारे काम है जिसे हम लोग एक साथ एक ही समय पर करने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम एक काम पर कभी भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप हर एक समय में एक काम पर ही ध्यान केंद्रित करें, जिससे कि आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। आप लोग हमेशा अतीत के बारे में सोचते रहते हैं और सोचते सोचते अतीत में जो कुछ हो गया है उसके लिए बहुत ही ज्यादा दुख भी झेलते रहते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि भविष्य के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचते हैं। आगे क्या होगा, आगे मैं घर कैसे बनाऊंगा, आगे मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा। देखिए, अतीत तो हमारे हाथ में है नहीं क्योंकि वो घट चुका है और जो घट चुका है उसे हम बदल नहीं सकते। वैसे ही भविष्य भी हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि वो आने वाला है और आने वाले समय में क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता। तो फिर अच्छी बात यही होगी कि वर्तमान में हम जिस समय में जी रहे हैं उसी समय में खुश रहें। हमारे पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहें। हमारे पास अभी के समय में जितना भी पैसा आता है अगर उसी में हम लोग खुश रहते हैं तो ये सबसे बड़ी बात होती है और इससे आपका मन हमेशा शांत भी रहता है। भगवान गौतम बुद्ध के विचारों के मुताबिक खुद पर विश्वास होना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको अपने आप पर भी विश्वास नहीं है तो भला दूसरे आप पर कैसे विश्वास करेंगे। आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करेंगे तो यकीन मानिए कि आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रोध करते होंगे और ये बात बिल्कुल सच है कि क्रोध अगर कोई भी बहुत ही ज़्यादा करेगा तो इससे आपका मन विचलित हो जाएगा और क्रोध में आकर कोई भी व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता। हमेशा जो भी व्यक्ति क्रोध में आकर कुछ भी निर्णय लेते हैं तो वो गलत ही साबित होता है। तो सही बात यही होगी कि अपने आप को सुधारे, अपने क्रोध को सुधारे और अपने मन को इसी तरह से शांत करें ताकि आपको कभी भी ज्यादा क्रोध ना करना पड़े और आपका मन बिल्कुल भी विचलित ना हो। यकीन मानिए अगर आप अपने क्रोध को शांत कर लेंगे तो आप दूसरों को माफ करना भी सीख जाएंगे। कई ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं दूसरों के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर। अगर कभी भी आप बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो उसे माफ करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिससे आपका मन चंचल रहता है, विचलित रहता है और इससे आपको ही परेशानियां हो सकती है। तो अपने मन को शांत करने के लिए, काबू में लाने के लिए आप क्रोध को तो छोड़े, इसके साथ ही उस व्यक्ति को भी माफ कर दें जिसके ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा क्रोध भी आता है। आपके पास जो कुछ भी है सब अच्छा है। अगर आप ये भावना अपने मन में लाएंगे तो इससे आपका मन कभी भी चंचल नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी हमारे पास है वो बहुत कम है, दूसरों के पास जो भी है वो बहुत ही ज्यादा है। और इस सोच में पड़कर हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा विचलित कर देते हैं। हमारा मन हमेशा चंचल रहता है और हमें लगता है कि जो कुछ दूसरों के पास है वो हमारे पास होना चाहिए। वो सब कुछ हमारे पास होता है लेकिन हमें लगता है कि वो सब कुछ कम है हमारे पास। तो
अगर आप यही सोचेंगे कि हमेशा आपके पास जो भी है वो सब कुछ कम है, दूसरों के पास ज़्यादा है, तो इससे आपका मन हमेशा चंचल रहेगा। आपको हमेशा दुख इस बात का होगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि जो भी भगवान ने दिया है बहुत दिया है और उसी में खुश रहेंगे, तो इससे आपका मन हमेशा काबू में रहेगा और बिल्कुल भी आप विचलित नहीं होंगे, बिल्कुल भी आपको किसी बात पर दुख भी नहीं होगा। तो ये थे दोस्तों कुछ बहुत ही मूल्यवान विचार भगवान गौतम बुद्ध के, और इन सारे विचारों को अगर आप लोग और हम अपने जीवन में लाएंगे तो यकीनन हमारा जीवन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और हमारा मन भी हमेशा काबू में रहेगा। आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आया, सब्सक्राइब करके जाएं। जय जगन्नाथ।